जब अधिकार लेकर के अपने कार्य का निष्पादन करते हैं, when they dispense their necessary obligation, उनकी दृष्टि बिल्कुल भिन्न होती है। इंजीनियरिंग एक जैसी पढ़ी, एमबीए एक जैसी करी, सिलेबस एक था, क्लास एक थी, टीचर एक था, लॉ, मेडिसिन, व्हाटएवर, लेकिन जब व्यक्ति अपने कार्य को संपादित करने के लिए आता है तो जीव जीव में धरती और आकाश का अंतर होता है। चिल्लाते नहीं है हम लोग, फला डॉक्टर के पास नहीं जाना, बड़ी तेज दवाई देता है, फला डॉक्टर के पास नहीं, बस 10 टेस्ट फटाफट लिख देता है, फला के पास चलो, उसकी समझ अच्छी है, कुछ नहीं होता तो कह देते मोटे रूप से उसके हाथ में शफा है, फला जज के पास केस लगेगा तब कहीं जाके न्याय मिलेगा, नहीं ये इसकी दृष्टि ऐसी है। जीव जीव में अंतर है। एक प्रकार से का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी निष्पादन करने में धरती आकाश का अंतर है। That is why few are leaders and others are laggards, few are firefighters and other ignite fire. ये समझना जरूरी है। इसलिए मनुष्य एक साधन नहीं है, साधनों का प्रयोग करता है। जैसे ये दृष्टि विकसित होगी कि मनुष्य साधनों का प्रयोग करता है तो मनुष्य के विषय में पूरी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। मनुष्य को प्रेरित करने के लिए, टू मोटिवेट हिम, टू इंस्पायर हिम, फिर हम नई प्रकार की दृष्टि से उसको देखेंगे। पर हम ये सोचेंगे कि इसको 2 महीने की वेकेशन दे दी, इसको 20% सैलरी एनहांसमेंट दे दिया, परक्विजिट्स और बढ़ा दिए, तो भी ये निश्चित नहीं है कि पूरे मनोयोग से काम कर पाएगा, और कर भी रहा होगा तो पता नहीं इसकी एक्चुअल एज और बायोलॉजिकल एज में कितना कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। हो जाता है, लोभ को जगा करके हम मनुष्य से कई बार बड़ी तीव्रता से काम करा लेते हैं, लेकिन जब कराते हैं तो उसके बाद उस मनुष्य में बड़े विघटन होते हैं। आजकल के बच्चों में ये विघटन दिख रहे हैं। अक्सर चर्चा होती है हम लोगों की कि बायोलॉजिकल एज और एक्चुअल एज में जो अंतर आने शुरू हुए हैं उसका कारण क्या है, कि कहीं लोभ को पकड़ करके अग्नि दहका दी गई, मनुष्य ने अपने आप को झोंक दिया और कुछ वर्षों बाद परिणाम अच्छे नहीं थे। जाना चाहते थे हार्मोनियस एफ्लुएंस की ओर और चले गए एफ्लुएंस विद कॉन्फ्लिक्ट की ओर, हार्मनी छूट गई। भारतीय मर्म कहता है कि मनुष्य के भीतर के विवाद निपटाने शुरू करो, बाहर के अधिकांश विवाद स्वतः ही निपट जाएंगे। सारे नहीं, सारे विवाद नहीं निपट सकते क्योंकि बहुत से विवादों के अनेकों कारण होते हैं, लेकिन अधिकांश विवाद जो मात्र अपनी परसेप्टरी विंडो के कारण उत्पन्न होते हैं, हर घड़ी उत्पन्न होते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य को जो दूसरा मनुष्य, हर घड़ी हम उसको तोलते हैं, नापते हैं, हर घड़ी आंखें, इसी बात में मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति खर्च हो जाती है कि वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू वे, तोलते हैं, सामने वाले का मन तोलते हैं, उसकी दृष्टि तोलते हैं, आने वाले व्यवहार की विषय में सोचते हैं। इस सब में बहुत बड़ी शक्ति खर्च होती है, रचनात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। वी ड्रेन आउट अ क्रिएटिव एनर्जी स्टोर। इससे बचाने के लिए भारतीय मर्म कहता है मनुष्य के भीतर के द्वंद्व समाप्त करो, उसको एक समता में लाओ। इसलिए नहीं लाओ कि क्योंकि मनुष्य को हाइपरटेंशन हो गई है, उसको ब्लड प्रेशर उसका बढ़ गया है, उसका इलाज करने के लिए भारतीय मर्म के साधनों का प्रयोग मत करो, बल्कि इसलिए करो कि मनुष्य के भीतर का निर्माण और विकास उन प्रक्रियाओं से हो जाए। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं अगर आज से कहूं कि आंखें बंद करिए और ओंकार नाद का ध्यान लगाते हैं, इसको करने के बाद आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। मैंने बहुत पास की कौड़ी फेंक दी, बहुत पास की कौड़ी फेंकी। यू विल नॉट एवर लाइक टू ट्रांसेंड बियॉन्ड। और मैं अगर ये कहूं कि नाद की साधना से द ब्रेन पोटेंशियल शेल अनलीश इटसेल्फ, अधिक धारक क्षमता, अधिक स्मृति, अधिक तथ्यों को संपादित करने की क्षमताओं का विकास हो जाएगा, तो उसका एक छोटा सा उत्पादन तनाव मुक्ति भी है। इट्स अ स्मॉल बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मर्म के कुछ सूत्रों को अपने कर्मचारियों में इस दृष्टि से उनको बीच में शामिल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एज अ हीलिंग टेक्निक, नॉट एज अ स्ट्रैटेजी और एज अ नॉलेज टू एनहांस द लेटेंट पोटेंशियल इन द ह्यूमन ब्रेन। मनुष्य के मस्तिष्क में ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसे न्यूरोसाइंसेज अनेकों बार पुष्टि कर चुकी है। उस अविकसित ब्रह्मांड की कुछ क्षमताओं को विकसित करने का सबसे बड़ा साधन है भारतीय मर्म। यह हमें समझना होगा। इसे समझते ही मनुष्य के प्रति दृष्टि बदलेगी। मनुष्य से आशाएं भले हम ना बदलें, आशाएं तो यही रहेंगी कि उत्पादन श्रेष्ठतम स्तर का हो, आशाएं यही रहेंगी कि उत्पादन अधिक से अधिक हो, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन दृष्टि बदलेगी। जब दृष्टि बदलेगी तो फिर निश्चित रूप से पूरे विश्व में बहुत कुछ और भी बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। ऐसा सब कुछ बदलेगा जो आज कहीं ना कहीं अनेकों प्रकार के विवादों के रूप में भी सामने आता है, अनेकों प्रकार के विवादों के रूप में सामने आता है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारे यहां पर मनुष्य को तत्पर किया गया है यही बात दोहराने के लिए, तमसो मां ज्योतिर्गमया। डायरेक्ट कमांड है, इट्स अ डायरेक्ट इन्वोकेशन, कोई प्रार्थना नहीं है। वी आर नॉट प्लीडिंग, वी आर नॉट yearning, nothing like that. We are not on kneels. It's a direct command to the divinity. तमसो मां ज्योतिर्गमय, come on, take me. युद्ध के मैदान में, खेल के मैदान में एक फील्डर दूसरे फील्डर को प्लीड नहीं करता, प्लीज जरा सरक जाओ 2 फुट इधर, प्लीज सरक जाओ, नहीं। कहा था तू थोड़ा उधर हो जा, थोड़ा उधर हो जा, थोड़ा उधर हो जा। इसी प्रकार जीवन रूपी संग्राम में सीधा कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कम ऑन टेक मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम डार्कनेस ऑफ ऑल काइंड्स। पता नहीं क्यों जब तक दृष्टि हमारी उस संकीर्णता से मुक्त नहीं होगी जो सिर्फ पाप पुण्य और स्वर्ग तक सीमित है, will not be able to understand the higher dimensions of the Indian ethos. We have to come out of it. अब हम बड़े हो गए, जब बच्चे थे we had a craving for toffees, we had craving for many things. अब बड़े हो गए, हमारे खिलौने बड़े हो जाने चाहिए। अब हमारे खिलौने वो नहीं रहने चाहिए, हमारी प्रार्थनाएं, उनके भाव, उनके मन बदल जाने चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमया। जब इस पूरे वाक्य को पूरी तरह अनुभूत होकर के कहा जाता है, अनुभूत होकर के, पूरी तरह अनुभूत होकर के, और फिर व्यक्ति जब आंखें खोलता है, उन्हीं विषयों पर दृष्टि थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू होती जिन पर हम अटके हुए थे, जिनके हम अटक जाते, अक्सर अटक जाते, हमारी दृष्टि बदल जाती। व्हाट इज दिस मिरेकल हैपनिंग इनसाइड? दिस मिरेकल इज द मिरेकल ऑफ इन्वोकेशन। आवाहन करने का चमत्कार है। हमने आवाहन किया है प्रकाश का, वो प्रकाश आया और अनेकों विषयों पर हमारी दृष्टि को खोल गया। मृत्योर्मा अमृतम अमया, मरता हूं मैं हर घड़ी, छोटी छोटी बातों पे मर जाता हूं, जरा सी बात होती है मैं मर जाता हूं। मुझे उस मृत्यु से मुक्त करा करके अमृत तत्व की ओर ले चलो। एनहांस द स्केल ऑफ माई परसेप्टरी विंडोज। और असतो मां सदगमया, ले चलो मुझे उस सत्य की ओर जिससे कल्याण ही कल्याण होगा। अगर सत्य का आउटकम कल्याण नहीं तो वो सत्य नहीं है। हर काल का सत्य अलग हो सकता है, हर परिस्थिति का सत्य अलग हो सकता है। एक झूठ, घोर झूठ भी बहुत बढ़िया सत्य हो सकता है अगर उससे कल्याण है तो। सत्य की परिभाषा इतनी है, अगर अकल्याणकारी है तो मिथ्या है, कल्याणकारी है तो सत्य है। जब हम छोटे लड़के को कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भाग्य 2% या 1% से ज्यादा काम नहीं करता, तो वो सत्य है, मिथ्या नहीं है। क्यों मिथ्या नहीं है? क्योंकि ये शब्द प्रयोग करके हम उसके भीतर की
उस शक्ति को, उस जिजीविषा को जागृत करते हैं जो भाग्य को बदलने वाली क्षमता को जागृत करेगी। हाँ सत्य ठीक है, सत्य 15% का है, वही मालूम है, लेकिन जब हम 2% बोलते हैं तो झूठ भी सत्य है। सत्य की परिभाषा यही है। अकल्याणकारी सत्य भी असत्य है, कल्याणकारी असत्य भी सत्य है, और कोई नहीं। और ये मनुष्य के विकास, मनुष्य के उत्कर्ष के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये वो राजकुमार है जिसके अधीन इस पूरी सृष्टि को ईश्वर ने दिया है। उस राजकुमार को स्वयं साधन बनने के लिए नहीं दिया है, साधनों का प्रयोगकर्ता बनने के लिए दिया है। यह दृष्टि ह्यूमन रिसोर्स की अंतर्गत आनी आवश्यक है। और मनुष्य की सीमाओं की व्याख्या पहले ही हम कर चुके हैं। अहम ब्रह्मास्मि। दिस इज नॉट एन एफर्मेशन और अ डिक्लेरेशन आउट ऑफ शियर ईगो, नहीं, ये किसी अहंकार से पूरित होकर के उच्चारित वाक्य नहीं है। ऋषि वॉज नॉट आउट ऑफ हिज माइंड। ऋषि ने सोच समझ के कहा अहम ब्रह्मास्मि। वो जानता है कि इस माइक्रोकॉस्म में वो मैक्रोकॉस्म समाया हुआ है, अनंत क्षमताएं मुझ में हैं। धीरे धीरे मैं पृष्ठ खोलता जाता हूं तो वही हो जाता हूं जो वो है। जो रचना करने की सामर्थ्य उसमें है, वही सारी सामर्थ्य मुझ में आ जाती है। तभी मैं विश्वामित्र बनता हूं। विश्वामित्र कौन है? जिसने अहम ब्रह्मास्मि का साक्षात्कार कर लिया। Where are we? We are also in the evolutionary process. हमारे भीतर का ब्रह्म थोड़ा जागृत है। ब्रह्म माने पोटेंशियल, ब्रह्म माने और कुछ नहीं होता ब्रह्म। ब्रह्म माने दाढ़ी वाला सफेद ब्रह्मा नहीं, नो, नॉट लाइक दैट। यू कैन नॉट लिमिट थिंग्स टू दैट स्टेचर। इतनी बड़ी अनंत शक्तियों को 5-6 फुट के कद में कभी सीमित नहीं कर सकते हम लोग। करेंगे तो क्या होगा कि बच्चा भी हेलीकॉप्टर से खेलता है, खिलौने से। हम भी खेल रहे हैं। हम कितने साल के हो गए, हम बड़े हो गए, और हम ब्रह्मा जी की अभी भी उसी रूप में अगर हम पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बड़े हो गए लेकिन हम खिलौना नहीं बदलेंगे। जिसमें हम 5 साल के थे, खेलते थे, वो हमें आज भी अच्छा लगता है, उसी से हम उसी हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगे। इसके अलावा और ब्रह्मा की कोई परिभाषा नहीं है। वो जो क्षमता है वही ब्रह्मा है, संपूर्ण क्षमता। ज्यों ज्यों मनुष्य की क्षमताएं विकसित होती हैं, द इनर पोटेंशियल, वो ब्रह्म होने के लिए आगे बढ़ता जाता है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। ये ठीक है, संपूर्ण नहीं हो पाता। संपूर्ण होने के लिए अनेकों जन्म लगते हैं, इट टेक्स लॉन्ग। लेकिन वो कदम तो आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं ना। स्कूल में तो आ गए, 12th स्टैंडर्ड नहीं पार किया, बट यू आर इन द स्कूल। इवन इफ यू आर इन प्री नर्सरी, यू आर इन अ स्कूल। यही भाव मनुष्य के विषय में समझना है कि इसमें ब्रह्म की क्षमता है, और अगर ब्रह्म रूपी क्षमता है, उस क्षमता को हमें जानना होगा। एक भाग और जिस पर हम पहले भी एक बार कार्यक्रम कर चुके हैं, आज उल्लेख मात्र करना है। मॉडर्न साइकोलॉजी, it is not that I am trying to demean something. No, it's not like that. It is simply to try and enhance the importance of something. Modern psychology is yet very far to understand the yogic psychology. योगिक साइकोलॉजी की स्थापना उपनिषदों में हो गई थी, जिसका बाद में हम लोगों ने संकलन ऋषि व्यास के माध्यम से भगवत गीता के चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 17 में किया। 14 और 17 ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो पूरी तरह विशुद्ध रूप से योगिक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स वर्ल्ड वाइड हैव टू, वो साइकोलॉजी से अलग होकर के काम नहीं कर सकते। मनुष्य की पहचान, मनुष्य को देखना, चावल कैसा है, पक करके खिलेगा कि नहीं, खुशबू आएगी कि नहीं, इसके लिए अनेकों प्रकार के फॉर्मेट्स रचाए जाते हैं, क्वेश्चनेयर बनाए जाते हैं। और सत्य यह है कि नाना प्रकार के जितने भी क्वेश्चनेयर हम बना लें, मनुष्य हर घड़ी विभिन्न प्रकार के भाव के अंतर्गत होने के कारण, गुण के अंतर्गत होने के कारण कभी भी सत्य अपने विषय में प्रकट नहीं कर पाता। यू कैन आस्क एनीबडी टू फिल आंसर्स टू 100 questionnaires, yet the real essence will not come out.
क्यों? क्योंकि योगिक साइकोलॉजी कहती है मनुष्य का विभाजन 3 प्रकार की वृत्तियां सर्कमफ्रेंस में है, जो अनेकों जन्मों से स्मृतियां आई हैं। और वो तीनों कौन हैं? वी ऑल नो दैट, सतो रजो तमो। सतो रजो तमो। सतो द प्योरिटी, मनुष्य जो बहुत पवित्र है। रजो व्हेन ही इज पैशनेट, एग्रेसिव, एग्रेवेटेड। तमो जब वो बिल्कुल मर गया, कुछ नहीं करना चाहता, बस बिगाड़ करना चाहता, इनर्शिया, इविल एंड इनर्शिया, तब वो तमोगुनी है। मनुष्य इन 3 भावों में, प्रत्येक मनुष्य, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड, सब लोग, वी ऑल अंडरगो दिस 3 स्टेट्स एवरी डे। दिन भर में अवस्थाएं बदलती रहती हैं, जैसे नाक के स्वर बदलते हैं, कभी बाएं कभी दायां, ये तो 2 हैं, लेकिन मनुष्य के भाव की अवस्थाएं इन तीनों में नाचती हैं। कभी वही जीव सतोगुनी है। इसका मैंने उदाहरण भी दिया था एक बार। इसका मैंने उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति रोज सुबह जाता था, आज फिर उसको दोहरा देते हैं, लेट इट कम, कि मनुष्य कैसे भाव में जाता है। सुबह लस्सी पीने जाता था, लस्सी की दुकान पर सुबह, और शाम को लस्सी पी के वापस आता था। सुबह पीने गया, देखा कि किसी का थैला छूट रहा, वो जा रहा है जल्दी से स्कूटर पर, आवाज दी, भाई साहब आपका थैला। थैले में बैंक में जमा कराने के लिए बहुत बड़ी राशि थी, 50,000 लाख या जो भी कोई होगा, और उसने बहुत धन्यवाद दिया, गले लगा, चला गया। शाम को वापसी में उसी लस्सी की दुकान पर आया। लस्सी की दुकान पर आकर लस्सी मान लीजिए 15 रुपए की थी, और 100 का नोट दिया। दुकानदार ने किसी मुखालते में गलती में आकर 115 रुपए वापस कर दिए, दिने 85 थे। आए, देखा, जेब में डाल लिए और घर आके माथा पीटा। क्यों माथा पीटा? सुबह मैंने नोटों से भरा हुआ थैला लौटाया है कि भाई साहब आपका कुछ छूट गया, पैसे छूट रहे, और अब मैं एक 25-30 रुपए के लिए आंख बंद करके आ गया, जानते बूझते हुए। ये मैं ही था क्या? वॉज इट मी, द सेम वन? क्यों? कभी मनुष्य सतोगुनी है। जब सतोगुनी है तो भिन्न प्रकार का आचरण करता है, द सेम पर्सन। That is why we say that human being is the most unpredictable, let me use a word, creature on the planet. Most unpredictable creature on the planet. क्योंकि तीनों गुण उसके ऊपर आकर के हावी हो जाते हैं, और उन तीनों त्रिगुणातीतम, तीनों गुणों से जो ऊपर जाता है, वो फिर बहुत बड़े विकास को प्राप्त होता है। और तीनों गुणों से ऊपर जाने के लिए ही हमारे यहाँ डिटैचमेंट, अनासक्ति के भाव को कहा गया है। मनुष्य जब अनासक्त होकर के जीवन लीला चलाता है तो ग्रेजुअली ही बिकम्स द परफेक्शनिस्ट। एक उदाहरण जो 100 बार दिया और दूंगा, अगर मनुष्य अनासक्त होकर काम करता है तभी वो ई श्रीधरन बनता है। आसक्त होकर ई श्रीधरन बना नहीं जा सकता, वो अनासक्त है। योग कर्मसु कौशलम, योग कर्म, जब कर्म का कौशल, जब योग